उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से यहाँ पे ये जो रैली का आयोजन किया गया है? देखिए, उद्देश्य तो साफ साफ है। शोषित वर्ग को शासक बनाने की लड़ाई है, मजबूत की लड़ाई है। तो जो मजबूर है उनको मजबूत करना है, अपने परिवार के लोगों से मिलना है। और छत्तीसगढ़ के अंदर हमें ये लगता है कि सूचना यहाँ पर दिल्ली तक पहुँचती है कि न्याय जो है ना वो चरम सीमा पार है। ये गुरु घासीदास जी की भूमि है। ये छत्तीसगढ़ बौद्धों की बड़ी विरासत है, बौद्ध राजाओं की बड़ी विरासत है। और ऐसी भूमि पर भी अगर लोगों को गोलियां मारी जाएंगी, जो गुरु घासीदास जी का संदेश था मन के उसको तोड़ा जाएगा। आप देख रहे होंगे या भोले वाले आदिवासी को नक्सली बनाकर गोलियां मार दी जाती हैं। और मैं बता नहीं सकता कि मन अंदर से बहुत दुखी है कि ऐसे लोगों को जिनकी इस देश की जंगल जमीन में बड़ी हिस्सेदारी, जिनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए लगातार सरकार को प्रयासरत रहे हैं, लेकिन उनको ये सिला दिया जा रहा है कि उनकी जंगल जमीन छीन बोली। बहुजन समाज के लोगों को एक करने आया हूँ। साहब मान्यवर काशीराम साहब के सपने को लेकर चले, बहुजन समाज को एकजुट करके टूटी फूटी जातियों को सबको इकट्ठा करके एक यहाँ पर मन के एक समान जैसा राज स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़। वर्तमान परिदृश्य में जो देखा जा रहा है, यूपी चुनाव अभी होने वाली है, क्या लगता है उसमें एसपी पार्टी कोई भी पार्टी से संगठन या फिर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी दिशा भिन्न करूँगा। देश की आज़ादी में यहाँ के बहुजनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, दलितों का, आदिवासी का, मुस्लिमों का बहुत बड़ा हिस्सा है। या सीधा मैं ये कहूँ, जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं ना, उनको कोई हरा नहीं पाता। हम लोग दो चीज़ जानते हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हारने का शब्द क्या होता है, ये बीमारी में आज तक नहीं सुना। छत्तीसगढ़ में भी जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी हैं, रायगढ़ में बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग, हमारे साथी लड़ रहे हैं, लड़ी है, जीते हैं। और भी तमाम क्षेत्रों में जहाँ हम लड़ाई लड़े जीते। ये रही है एसपी पार्टी की बात। एसपी पार्टी ने एक सामाजिक मूवमेंट है जो साहब काशीराम साहब द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं विचलित हो गया है। तो उसी का नाम हमने नवीनीकरण करके एसपी काशीराम रख दिया, यानी कि आजाद समाज पार्टी काशीराम। जी सर, भ्रष्टाचार क्या मतलब है कि जैसा भ्रष्टाचार है इंडिया में, ठीक है, तो सर किस प्रकार आप काम करेंगे? भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार के लिए तो यहाँ की जनता को सजग होना पड़ेगा, लोगों को सिद्धांतिक होना पड़ेगा। उन्हें साहब अम्बेडकर, गुरु घासीदास, रैदास, संत कबीर, गुरु नानक, तथागत बुद्ध, इनकी विचारधारा को फॉलो करके जो कि भारत की असली विचारधारा है उसको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भ्रष्टाचार अगर कोई देश में रोक सकता है तो यहाँ की पूंजीपति व्यवस्था नहीं रोक सकती। आप चाहते हैं कि अडानी अंबानी नहीं रोक पाएंगे, सरकार उनके द्वारा प्रायोजित है। भारत की प्रत्येक व्यवस्था, कोलफील्ड ले लीजिए, या यहाँ का जो जंगल है उसको अधिग्रहण करके किसके हाथ में दिया जा रहा है, उन्नति किसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग स्थायी हैं, जो लोग ट्राइबल्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो लोग आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो यहाँ के मूल निवासी जो रहने वाले हैं, जब तक उनका राज्य स्थापित नहीं होगा तो भ्रष्टाचार इस देश से खत्म नहीं किया जा सकता। सर, आने वाले 23-24 के चुनाव में क्या यहाँ आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, ये तय करेगी यहाँ की टीम, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान मानने वाले लोग। अगर यहाँ की टीम ये कहती है भैया मजबूती आ गई है, हम यहाँ चुनाव मैदान में विपक्षी पार्टियों को से लोहा लेने के लिए उतर सकते हैं, हम न्याय की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, और हम उन नेताओं को जो वंशानुगत नीति पर, जो राजतंत्र की नीति पर काम करें, राजतंत्र मतलब बाप का बेटा ही विधायक MP MLA बनेगा, उसका बेटा फिर विधायक MP MLA मंत्री बनेगा, जो इस नीति को अगर ये तोड़ सकते हैं, और ये छत्तीसगढ़ की जनता में पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम इस कारवा को तोड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी एक मिशन के रूप में आपकी संस्था चल रहा था, लेकिन अगर राजनीतिक रुझानों को देखा जाए तो आपकी संस्था मिशन को छोड़कर पार्टी में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूर्णतया सामाजिक संगठन है, मिशन का संगठन है, कमीशन का संगठन नहीं है। मिशन का संगठन है जो पूरे देश के अंदर स्थापित है, लगभग 26 राज्यों में स्थापित है। ठीक, दूसरा मैं पार्टी की बात करूँ तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक पार्टी का निर्माण किया है, जिसके राष्ट्राध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजादी हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं। हम सब ने मिलकर एक पार्टी का निर्माण किया है जिसका नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम है। वो भी एक मिशन है, कमीशन नहीं है, समझ रहे हैं। तो जब पहले मिशन कमीशनों में तब्दील हुए तभी तो इस नए मिशन का निर्माण हुआ, समझे। तो ये मिशन बहुत मजबूती के साथ चलेगा, ये कमीशन में बदलेगा नहीं। ये साहब काशीराम साहब, फूले साहब, पैदा घासीदास जी की जो असली विचारधारा है उसको जमीन पर स्थापित करके, लोगों को खड़ा करके, लोगों को ये बता करके कि इस देश की असली विचारधारा कोई है
तो संतों महापुरुषों की विचारधारा है, जिन जिन संतों में नाम ले रहा हूँ उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को स्थापित किया जाएगा और इस मूवमेंट को मिशन के तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में स्थापित किया जाएगा। सर आप बहुजनों की बात करते हैं, मायावती दीदी भी बहुजनों की बात करती है, तो इस दोनों पार्टी में क्या अंतर है? देखिए बहन जी है, बुआ लगती है, हमारी बहन है, हमारी आदर्श नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं विरासत जो होती है ना, विरासत जैसे मेरे पिताजी हैं, वो कोई काम करते थे, मान के चलिए उनकी कोई दुकान थी, तो जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी दुकान शिफ्ट कर देता है, बेटा या तो तुम देखो या किसी को देखने के लिए लगाओ जो इस दुकान को सही से चला सके, समझे? तो ये राजनीतिक सत्ता ट्रांसफर हो रही है आज के नए युग के नए लोगों के सामने। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी ये कहा था कि वो वंशानुगत राजनीति को जन्म देकर जा रहे हैं। बाबा साहब ने परिवारवाद की बात कभी की थी? साहब काशीराम साहब ने कभी परिवारवाद की बात की थी? नहीं की थी ना। तो साहब काशीराम साहब क्या चाहते थे कि राजकुमार जांगड़े जैसे लोग, दिनेश भाई जैसे लोग इधर हमारे साथी बंजारा खड़ा और तमाम साथी, ये ऐसे लोग जो कैपेसिटी रखते हैं, जो शिक्षा का अधिकार लेकर शिक्षित हो गए हैं, जो जमीन को समझते हैं, जिनको भूख प्यास का पता है, कि ऐसे लोगों को मैं खड़ा कर कर देश की राजनीति में खड़ा करूंगा और इस देश में सीएम पीएम बनाऊंगा, इस देश में मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इस देश में एमपी एमएलए बनाऊंगा और ये लोग जा करके सड़क के लोगों की लड़ाई है, समझे? देखिए एक मजबूर में मजबूत में फैसला नहीं होता। मैं सर्वजन की बात तब करूंगा जब कहीं ना कहीं मैं यहाँ के बहुजन को बराबरी की ओर लेकर के जाऊँ, जब यहाँ का आदिवासी अपने आप को समान समझने लगेगा, दलित समान समझने लगेगा, जब यहाँ के मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी अपने आप को ये समझने लगेगा कि नहीं हम समान हैं और आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात को मजबूती के साथ रख पाएंगे, तब जाकर के मैं सर्वजन की बात करूंगा। अन्यथा हम बहुजन की बात करने वाले लोग हैं, 100% प्योरली हम सबसे पहले भारत के बहुजन, भारत का जो मूल निवासी समाज है उसको स्थापित करेंगे, उसको मजबूत करेंगे। सर अंतिम क्वेश्चन।